हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स में आज हम जो है वो देखेंगे कि अपने वर्डप्रेस में किस तरह से कैटेगरी बनाते हैं, किस तरह से पेजेस बनाते हैं और उसको किस तरह से मेन्यूज़ में जो है वो फिट करते हैं, किस तरह से उसका मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जो मैंने पहले वीडियोज़ में पहले बना चुका हूँ और इसमें मैंने जो है वो आपको बता दिया है कि किस तरह से प्रॉफिटेबल निच आपको फाइंड करना है, ब्रांडेबल डोमेन कैसे करना है, वेबसाइट कैसे होस्टिंगर पे का यूज़ करके ख़रीदना है। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है। वो सबका जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी आ करके देख सकते हो। ये सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको जो स्टार्ट किया हुआ था, तो ये जो लिस्ट है इसमें जो है अभी हम सेटअप वर्डप्रेस प्रॉपरली ये वाला जो पॉइंट है इसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज कैटेगरी और पेजेस और मेन्यूज़ ये कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम सीधे अपने डैशबोर्ड पे चले आते हैं। तो यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो कैटेगरीज आपको बनाना जो है वो कैसे बनाना होता है, किस तरह से इसको प्रॉपरली अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि पोस्ट वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सारे ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको कैटेगरीज सेलेक्ट करना है। कैटेगरीज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे वो सारे कैटेगरी आपको बनाने हैं। अब उन कैटेगरीज को बनाना कैसे है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेम जो है वो कैटेगरी का जो नाम है वो आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने कैटेगरीज का नाम जो है डाल देता हूँ, तो इस तरह से। और फिर उसका स्लग बनाना होता है। स्लग मतलब कि जब आप लिंक ओपन करोगे तो लिंक के बाद जो ये लग के आता है इसको स्लग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको बनाना होता है। और ये इसमें जो है आपका कोई भी ये बीच में जो स्पेस यहाँ पे जो ये नेम के अंदर में जो यहाँ पे स्पेस जो दिख रहा है वो स्पेस स्लग में नहीं होता है। तो स्लग बनाते कैसे हैं, अगर सिंगल वर्ड का बनाना है तब तो आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक, तो सिंगल वर्ड का स्लग हो गया। डबल वर्ड का स्लग बनाना है तो यहाँ पे बीच में आपको डैश देना है और फिर यहाँ पे इस तरह से लिखना है। ठीक, तो ये आपका पूरा इस वाले नेम का स्लग ये हो गया। अब हम इस कैटेगरी को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो ये स्लग बनाने का जो है वो ये तरीका है। और अगर आप चाहते हो कि ये कैटेगरी जो है किसी पेरेंट कैटेगरी के अंडर आए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो उस कैटेगरी को। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने करेंट अफेयर्स एक बनाया नेम, ठीक, और इसका मैंने कैटेगरी बनाया। तो अब इस करेंट अफेयर के अंडर में मान लीजिए मुझे कोई सब कैटेगरी बनाना है, तो वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी चूज कर दूंगा। बाकी कैसे आगे भी मैं बताऊंगा कैसे आपको सब कैटेगरी और पेरेंट कैटेगरी किस तरह से आप करोगे। तो यहाँ पे सिंपली जो है वो इस तरह से आप नेम लिख दोगे और ऐड न्यू कैटेगरी जो है वो आप क्लिक कर दोगे। ठीक, तो अब ये कैटेगरी जो है वो यहाँ पे ऐड होकर के यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कैटेगरी आ गया। उसी तरह से मान लीजिए एक और कैटेगरी मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पे एक और इसका स्लग जो है इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरीज यहाँ पे कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्लग हो गया। अब इसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, आप इसको फ्रिक्वेंटली यहाँ से भी व्यू कर सकते हो। तो इस तरह से कैटेगरी बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया कि वो इस तरह से यहाँ से बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको अगर डिलीट करना है तो सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ से कैटेगरी कैसे बनाना है ये आप समझ गए। ठीक, इसी तरह से आपको कैटेगरी बनाना है। अब क्या करना है कि इस कैटेगरीज का मेन्यूज़ कैसे आप इसको मेन्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है वो अपने यहाँ थीम वाले ऑप्शन पे आना है, ये वाला अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे आप देखोगे मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो इस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। और मेन्यूज़ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेन्यूज़ बनाने का जो ऑप्शन है वो थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ मेन्यू पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको मेन्यू बनाने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको मेन्यू स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे मेन्यू का जो है वो नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मेन्यू का आप जो है नाम लिख दो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ये जो मेन्यू है उसको मेन मेन्यू का नाम दे देते हैं। ठीक, ये मेन मेन्यू का हम नाम दे दिए। और यहाँ पे आपको जो है ये हमारा प्राइमरी मेन्यू होगा। तो ये जो डिस्प्ले लोकेशन जो है हर मेन्यू का लोकेशन जो है वो डिफाइन करना होता है कि आपको हेडर में वो लोकेशन चाहिए, फुटर में चाहिए। तो वो इसको हम प्राइमरी मेन्यू बोल देंगे कि अगर ये इसको मेन में हेडर में हम लगाएंगे तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू हम क्लिक कर देंगे तो मेन्यू जो है वो क्रिएट हो गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू क्रिएट हो गया। अब मेन्यू में हमको जो है वो अपने कैटेगरीज को ऐड करना है। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ऐड मेन्यू आइटम, तो यहाँ पे मेन्यू आइटम जो आएगा, तो जो भी पेजेस आपने बना रखे होंगे वो पेजेस का लिंक यहाँ पे वो उन पेजेस, वो सारे पेजेस यहाँ पे शो करेंगे। मोस्ट रिसेंट व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी पेज होंगे वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। और सर्च पेज अगर कोई होगा तो वो यहाँ पे होगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई मेन्यूज में मान लीजिए आप डायरेक्टली पोस्ट लगाना चाहते हो तो सारे पोस्ट के लिंक जो है वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद कस्टम लिंक्स, अगर आप खुद के सिर्फ लिंक कोई डालना चाहते हो, जैसे कि किसी दूसरे वेबसाइट का या दूसरे पेज का लिंक डालना चाहते हो, या लैंडिंग पेज बना करके आप लिंक डालना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिख करके लिंक, वहाँ पे लिंक टेक्स्ट लिख करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो सीधे मेन मेन्यू में चला आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कैटेगरीज आपको मिलता है। तो अब इस कैटेगरीज में आप जो है क्या करोगे, व्यू ऑल कैटेगरीज आप सेलेक्ट करोगे। जिस भी कैटेगरीज को आप मेन मेन्यू में ऐड करना चाहते हो उस कैटेगरी को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करोगे और यहाँ से ऐड टू मेन्यू कर दोगे। तो ये क्या होगा, यहाँ मेन्यू में आ गया। ठीक, उसी तरह से अगर आप मान लीजिए इसमें कोई पेज आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ऐड टू मेन्यू कर दोगे, तो वो पेज भी जो है वो मेन्यू में आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको मेन्यूज ऐड करना है। अगर कोई मेन्यूज हटाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस पे सीधा आओगे, कैटेगरीज पे जो आपने ऐड किया हुआ है यहाँ पे उस पे क्लिक करोगे, यहाँ रिमूव का ऑप्शन होगा, इसको आप रिमूव कर दोगे। ठीक, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मुझे सब कैटेगरी बनाना है, मेन्यू के अंदर मेन्यू बनाना है, सब कैटेगरी बनाना है, तो उसको आप क्या करोगे, सारे सिंपली आप पहले सारे कैटेगरीज बना दोगे जो मैंने पहले बताया था, उस तरह से सारे कैटेगरी आप बना लोगे। उसके बाद उसको सब कैटेगरी आप यहाँ से सिंपली बना सकते हो। कैसे, तो इसको उठा करके बस इधर कर दो। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया सब आइटम, यानी अब जब आप ओपन करोगे तो इस कैटेगरी के अंदर में ये कैटेगरी जो है वो शो करेगा। और इसको बाहर अगर करना है फिर से तो आप जो है इसको उठा करके थोड़ा सा इधर कर दो, तो ये अब बाहर हो गया। तो इसी तरह से मेन्यूज को जो है वो क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक, बाकी अब आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे सारे मेन्यूज़ जो है वो बना सकते हो। मेन्यूज़ बनाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहाँ से इसको जो है वो कंट्रोल करना होता है। उसी तरह से अगर आप नया मेन्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक, तो ये क्रिएट अ न्यू मेन्यू जो है इस पर आप क्लिक करोगे, फिर से आप उसी तरह से मेन्यूज़ नेम डालोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए अब कि मैं फुटर जो है फुटर मेन्यू बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह से फुटर मेन्यू लिख दूंगा और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू लिख कर दूंगा। ठीक, तो फिर से अब ये मेन्यू फुटर मेन्यू बन गया। अब यहाँ पे जो ऐड करना होगा वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेन्यू किस तरह से बनाते हैं, कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेजेस की। तो किसी भी वेबसाइट में जो है वो कुछ पेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला पेज आता है वो प्राइवेसी पॉलिसी है, दूसरा कॉन्टैक्ट अस है, तीसरा अबाउट है, चौथा डिस्क्लेमर है। ठीक, तो ये 4 पेजेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कैसे बनाने होते हैं वो हम यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर जो है वो लिख करके गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट को ओपन करना है, उसको यहाँ पे ओपन कर लोगे। यहाँ पे ये जो है कुछ यहाँ पे आपके डिटेल ये मांगेगा, जैसे कि योर कंपनी नेम। तो यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट है उसका नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद योर वेबसाइट नेम जो है, वेबसाइट नेम फिर से आप यहाँ पे लिखोगे तो वेबसाइट का जो नाम है। उसी तरह से यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे, जो भी आपके वेबसाइट का यूआरएल है ये पूरा यूआरएल यहाँ से कॉपी करके इस तरह से यहाँ पे ला करके डाल दोगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। फिर से यहाँ पे डू यू यूज कुकी ऑन योर वेबसाइट, तो इसको आप यस कर दो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, यस को भी यस कर दो। उसके बाद यहाँ पे डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, तो अगर गूगल के अलावा आप दूसरे जो वेब प्लेटफॉर्म है एडवर्टीजमेंट वाले उनके भी एड्स अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हम सिर्फ गूगल के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका कंट्री पूछेगा, उसमें आपको अपना जो भी आपका कंट्री है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना इंडिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो है वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया अपना स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देना है। तो ईमेल एड्रेस आप
जिस ईमेल एड्रेस से आपने वेबसाइट बनाया है वो, या फिर जो भी आपका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट माय प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो है आपका एक प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है पूरा। और अब इसको आपको जो है वो कॉपी करके अपने पेज पे लगा देना है। ठीक, तो इसको कॉपी कैसे करोगे, तो देखो ये कॉपी करने के लिए यहाँ पे सीधा दिया हुआ है एक, या तो आप ये वाला लिंक डाल दो, दूसरा या फिर आप जो है ये HTML का जो कोडिंग है ये आप डाल दो, और तीसरा जो है ये आप डायरेक्टली यहाँ से आप कर दो। ये जो दोनों है वो खासकर ब्लॉगर वेबसाइट के लिए है। ब्लॉगर वेबसाइट अगर आप बना रहे हो तो ब्लॉगर वेबसाइट में इसको कॉपी कर सकते हो और उसका HTML फॉर्मेट जो होता है उस पर जा करके डाल सकते हो। फिलहाल के लिए हमें जो करना है वो किसके लिए करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधा जो है सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट करोगे। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, और ऐड न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे पेज का नाम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना जो कंटेंट है वो पूरा डाल दोगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है वो ये है। ठीक, तो ये पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लोगे इस तरह से Ctrl+C करके, और फिर यहाँ पे ला करके इसको इस तरह से डाल दोगे। ठीक, तो ये देखिए आपका पूरा जो प्राइवेसी पॉलिसी या कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया। अब आप इसका चाहो तो SEO कर सकते हो। इसको जो है वो H1 देखिए ये पहले से H1 है, तो H1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आपको जो है वो H1 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका H1 जो है वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब यहाँ पे बाकी आप क्या करोगे कि जैसे कि यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक है, तो इसको आप जो है वो यहाँ पे परमा लिंक बना सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे या तो अपने वेबसाइट का नाम लिख करके उसके अंडर में लिंक लगा दो, या डायरेक्टली इसको लिंक में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये सब कुछ जो है वो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, तो आपको जो है हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी बना करके दिया हुआ है। बाकी आप हेडिंग चाहे तो चेंज कर सकते हो, H1 H2 H3 ये आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और बीच बीच में से ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। और यहाँ पे जैसे हर जगह, क्योंकि जहाँ से आपने जनरेट किया है ये उसका एडवर्टीजमेंट है, तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है। तो आप इसको डिलीट कर दें हर जगह से, और डिलीट करके फिर आप जो है इसको अपडेट कर दें। ठीक, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आप जो है इसको सेव, यहाँ पे आप पहले इसके पेज पे आओगे। पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप जो है इसका स्लग जो है वो आप देख लोगे, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक, और ये आपका यहाँ पे सब कुछ सही है, इसमें और कुछ करना नहीं है। और अब आप इसको क्या करोगे, सीधे पब्लिश कर दोगे, तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो जब तक ये पब्लिश होता है तब तक मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि इसी तरह से आप जो है वो डिस्क्लेमर का पेज यहाँ से जनरेट कर लोगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर का भी पेज आप जनरेट कर सकते हो। इसे आप गूगल पे आओगे, यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर आप लिखोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ गूगल पे डिस्क्लेमर जनरेटर लिख करके आप सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला जो लिंक है वो आपको ओपन कर लेना है। पहला वाला लिंक ऐड था, फिर से आपको सेम चीज़ करना है जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बताया। यहाँ पे आपको कंपनी नेम, वेबसाइट नेम ये आपको डालना है, यहाँ पे URL डालना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आपको जो है वो जनरेट होकर के मिल जाएगा। उसको कॉपी करके एक न्यू पेज बनाना है और यहाँ पे इसी तरह से फिर से करके यहाँ से जो है वो पब्लिश कर देना। तो इस तरह से आपका जो है वो पेज जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब ये सारे पेजेस यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे। अब इन पेजेस को आपको क्या करना है कि अपना इन पेजेस को आप मेन्यू आपको कैसे बनाना है, जैसे फुटर मेन्यू जो होता है, तो फुटर मेन्यू बनाने के लिए फिर से आप वही अपीयरेंस पे जाएंगे, मेन्यूज पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप इन पेजेस को फुटर वाले मेन्यू में ऐड कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो दोनों मेन्यू है वो आएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू जो है वो यहाँ पे जो है फुटर मेन्यू जो है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर ये यहाँ पे जो भी मेन्यू आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपको पेजेस को ऐड करना है। पेजेस को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ये प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे होम पे क्लिक कर लोगे और इसको कर दोगे
ऐड टू मेन्यू। तो ये आपका जो पेज है वो मेन्यू में ऐड हो गया। अब यहाँ पे सेव मेन्यू कर दोगे तो ये अब जो है आपका मेन्यू जो है वो यहाँ पे फुटर मेन्यू जो है वो पेजेस वाला वो यहाँ पे बन गया। तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है कि इसी तरह से पूरा कैटेगरी और पेजेस का जो पूरा काम है वो ऐसे ही होता है। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि किस तरह से आप जो है अपना कैटेगरी बना सकते हो, उसका मेन्यू कैसे बना सकते हो, पेजेस कैसे बना सकते हो, उस पेजेस को मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हो, और जो प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सारे पेजेस आप जो है अपने वेबसाइट में ज़रूर बना कर लेना। और कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप जो है मेरे वेबसाइट्स के जो है वो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये चेक कर सकते हो। चेक करके आप जो है सेम फॉर्मेट में आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मेन्यूज़, कैटेगरीज और पेजेस पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है उसको सेटअप करेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए, और उसका पूरा सेटअप हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया वाला, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।